हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम आगे बात करते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्जन की, जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। और रिकर्जन वैसे भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारे अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और वो हमारी ट्री, डीपी, ग्राफ जैसे टॉपिक्स में भी काम आता है उसे सीखने के लिए। अगर आपको रिकर्जन आता है तो ट्री और डीपी बहुत इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जो रिकर्जन है, ऑलरेडी अगर हमें आइट्रेशन यानी कि लूप्स, फॉर लूप, डू लूप, वाइल लूप, लूप्स हमने अगर पढ़े हैं और फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, तो रिकर्जन को सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इन टॉपिक्स के बेस पर ही हमारा रिकर्जन डिपेंड करता है। तो इटरेशन मीन्स हमारा लूपिंग, और फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने वेरिएबल्स और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर, लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, क्लास। तो वहीं से फ्लो कंट्रोल के अंदर आता है हमारा फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक फंक्शन हम लिखते हैं जो क्या करता है, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे ए, जैसे प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, एक कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो खुद से ही कुछ काम परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। अब जैसे कि रिकर्जन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम मैथ्स के थ्रू बात करते हैं। तो एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका एक्स स्क्वायर करना है। अब जब एफ ऑफ एक्स का हम फंक्शन निकालते हैं तो उस केस में इसका स्क्वायर हो जाता है। और जब हम एक्स की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स यानी कि हम इनर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो है एक्स की वैल्यू है 2, और एफ ऑफ एक्स में हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे 4 हो गया। और इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, हमने कैलकुलेट कर ली 4, और इसका फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 4 स्क्वायर 16। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन की खुद को कॉल लगाई। जब एक फंक्शन की खुद को यहाँ पे हमने कॉल लगाई, इस फंक्शन की जो वैल्यू थी 4 स्क्वायर थी, हमने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया उसको। मीन्स एक फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया अगेन, एक फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे खुद को कॉल किया। तो इसे हम कहते हैं रिकर्जन। सेम कंप्यूटर की टर्म्स में हम रिकर्जन क्या होता है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगाए तो वो क्या कहलाता है, रिकर्जन। अब एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है, मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर ही खुद की कॉल लगा दी। अब ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा 1, और मैंने फिर खुद से कॉल लगा दी, तो फिर उसने कॉल गया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर से कॉल गई, तो ये फंक्शन चलता रहेगा, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब हमें एक फंक्शन को ऐसे राइट करना है कि एक केस आए कि जब वो उस फंक्शन से बाहर, अदरवाइज तो क्या होता है, इनडेफिनिट लूप के अंदर चला जाएगा और वो हमारी क्रैश हो जाएगी ऐप, या फिर जो भी हम कोड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एक लूपिंग में चलता रहेगा और हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और वो प्रोसेस लोड होता रहता है, लाइक फेसबुक की लोडिंग चल रही है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऐप को टर्मिनेट करना पड़ता है और फिर से ओपन करना पड़ता है। तो सेम सिनेरियो होता है रिकर्जन के केस में भी, कि अगर हमारे पास कोई केस नहीं है जो उस सिचुएशन से, उस फंक्शन से हमें बाहर लेके आए, तो वो इंडेफिनिट लूप के अंदर चला जाता है और वो लोडर घूमता रहता है। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक बेस केस क्या करता है कि कोई जो ऐसा मोमेंट जो फंक्शन से हमें बाहर लेके आए, वो कंडीशन जो हमें फंक्शन से बाहर लेके आए, उसे कहते हैं बेस केस। जहाँ एग्जिट कर लेते हैं हम बेसिकली फंक्शन से, तो वो बेस केस होता है। काम होता है जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, यानी कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करें, वो काम होता है। फिर उस फंक्शन की बार बार हम क्या लगाते हैं, कॉल लगाते हैं। तो ये रिकर्जन होता है। जैसे एक फैक्टोरियल के बारे में हम जानते हैं, जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल क्या होता है, एफ ऑफ एन का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या आता है, क्या होता है, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। इट मीन्स क्या होता है, एन फैक्टोरियल क्या होगा, एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1। इसका क्या मतलब है, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं
तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 का निकालती हूँ तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 का निकालती हूँ तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 का होगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 का क्या होता है हमेशा 0, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 0 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है हमारी, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120। तो हम उसी की बात कर रहे होते हैं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। बस 0 का जो फैक्टोरियल होता है यहाँ पे हो जाएगा वो 1, तो 0 का फैक्टोरियल का क्या होता है 1, 1 इंटू 1 यहाँ से रिटर्न करेगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। 2 इंटू 1 ये हो गया 2, 2 इंटू 3 यहाँ से हो गया 6, तो 3 का क्या हो गया 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। तो ये इस तरीके से इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। तो केस क्या हुआ, बेस केस क्या हो गया कि जो लास्ट में जहाँ रुका है हमारा वो है 0 फैक्टोरियल पे। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो हमने बोला अगर n इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से 1 रिटर्न करा दे, अदरवाइज क्या हो n 5 आया इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। जब 4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू -1 3 फैक्टोरियल, फिर 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। जब 0 के लिए कैलकुलेट करेगा तो पहले यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा 0 है, यहीं से रिटर्न करेगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ से क्या गया, फिर इसकी कॉल में हमें आंसर मिला 1, 1 इंटू 1, फिर जब दोबारा कॉल बैक गई तो यहाँ से मिला हमें फिर 1, फिर 2 की गई बैक। तो इस तरीके से हमें कोड कॉल लगती जाती है। वो कैसे लगती है कि जब हमने ये कोड किया अपना, एक मेन फंक्शन होगा हमारा कहीं पे, ये मेन फंक्शन क्या करता है फैक्ट ऑफ यहाँ से 5 पास कर दिया, यानी कि फैक्ट n, इस मेन फंक्शन ने कॉल किया हमारा इस फैक्टोरियल को। फिर ये फैक्टोरियल ने क्या किया कि यहाँ से खुद को कॉल किया बार बार, इस फंक्शन ने फैक्टोरियल ऑफ n ने क्या किया अपनी ही कॉल लगाई, उसको हम कहते हैं रिकर्जन, कि एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले जो कॉल लगेगी हमारी n की 5 को, यानी कि कॉल यहाँ से आएगी कॉल इसके पास 5 के लिए, फिर ये 5 इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये खुद को कॉल करेगा। तो मेन की कॉल गई हमारी फैक्टोरियल फंक्शन को, फैक्टोरियल ने फिर n के लिए कैलकुलेट किया, तो n के लिए क्या किया 5 इंटू n माइनस 1, तो फिर इसने 4 को कॉल लगाई n माइनस 1 यानी कि 4 को कॉल लगाई 4 इंटू n माइनस 1, यानी कि इसने किसको कॉल लगाई 3 को, तो 3 इंटू n माइनस 1, इसने कॉल लगाई 2 को, 2 इंटू n माइनस 1, फिर इसने कॉल लगाई 1 को, तो 1 इंटू n माइनस 1, इसने कॉल लगाई 0 को, तो 0 में अब क्या किया 1 आया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये रिटर्न करता जाएगा, क्योंकि बेस केस आ गया, ये कौन सा केस आ गया बेस केस, यहाँ पे 0 पे। अब जब बेस केस आ जाता है तो हम रिटर्न करते हैं फंक्शन को, वापस कॉल लगती हैं। तो 0 से जब कॉल लगी तो इसने क्या रिटर्न किया 1, और जब कॉल रिटर्न कर रही होती है तो जो ये हमारा स्टैक होता है, स्टैक क्या है टेम्परेरी होता है, तो जब कॉल फिनिश हो जाती है तो हमारे स्टैक स्पेस से भी वो हट जाता है, मीन्स हमारी मेमोरी जो होती है वो फ्री हो जाती है। अब जो हमारी कॉल लगेगी, जब 1 रिटर्न हुआ यहाँ से, तो 1 इंटू 1 आया, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 के लिए क्या आ गई कॉल 1, और ऐसे रिटर्न किया 2 इंटू 1 2, तो यहाँ से रिटर्न किया 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 3 ये हो जाए 6, यहाँ से 6 रिटर्न हुआ, 6 इंटू 4 यहाँ से आ जाएगी 20। अब 20 इंटू 5 ये क्या रिटर्न करेगा, ये कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आया 20 और इसने मेन को रिटर्न कर दिया 120, तो यहाँ पे वैल्यू आई 120। और जैसे ही कॉल लगती गई आंसर रिटर्न होता गया, स्टैक स्पेस हट जाएगा, एक एक करके हटेगा ये, जब जब वो रिटर्न करेगा तब तक यहाँ से स्टैक स्पेस हटेगा। और जैसे ही फाइनल कॉल आएगी मेन से भी कॉल वापस चली जाएगी उसकी। इसमें हमें जो टाइम लगा है वो n टाइम लगा है, क्योंकि हमारा n वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये तो हमारा रिकर्जन क्या होता है, अब इसको हम एक थोड़े से फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं, ड्राई रन करते हैं कोड का।
सबसे पहले एक रिकर्सिव फंक्शन हम लिखेंगे जहाँ n है 0, उसका बेस केस है। ये जो हम बात करेंगे सम की बात करें, सम को भी हम निकाल सकते हैं कि हमें 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हम कैसे कोड लिखेंगे। बेस केस है कि n हमारा 0 होना चाहिए, 0 के नेगेटिव में हम नंबर्स नहीं लेंगे। फॉर एनी अदर n रिटर्न n प्लस रिकर्सिव कॉल, जैसे हमने फैक्टोरियल क्या किया था n इंटू n माइनस 1, वैसे ही हम सम निकालेंगे n प्लस रिकर्सिव कॉल सम ऑफ n माइनस 1, यानी कि जो 5 है प्लस सम ऑफ 4, इसका फिर निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे 0 तक उसको। तो यहाँ पे कोड हम पहले देखते हैं कि हमने कोई वैल्यू ली 5 ली, हमने बोला कि n प्लस सम ऑफ 4, फिर 4 पहले 5 का निकालना है, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इस तरीके से हम निकालेंगे। और जब n की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम 0 रिटर्न कर देंगे वहाँ से। तो यहाँ पे कॉल कैसे लगेगी, जब हमने 5 का निकाला, फॉर्मूला क्या था 5 प्लस सम ऑफ n माइनस 1 यानी कि 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का निकालेंगे, जब कॉल जाएगी हमारी नेक्स्ट हो जाएगी 5 प्लस फंक्शन ऑफ 4 यानी कि 4 का सम। फिर हम नेक्स्ट कॉल करेंगे 4 का, बेस केस तक हम जाते हैं, बेसिकली ये बेस केस होता है, और बेस केस तक हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पहले, फिर वापस हम रिटर्न करते हैं, फिर बॉटम टू टॉप जाते हैं। जब हम रिटर्न कर रहे हैं, जब हम फंक्शन की कॉल लगा रहे हैं तो टॉप टू डाउन जाते हैं, फिर डाउन टू अप जाते हैं जब हम उस फंक्शन को रिटर्न कर रहे होते हैं, जब कोई वैल्यू हम आंसर प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो सबसे पहले कॉल लगी 5 प्लस, देन निकालेंगे हम 4 का, फिर 4 प्लस, क्योंकि n यहाँ पे क्या है 4 है, तो फिर हम 3 का निकालेंगे, फिर n 3 है तो फिर हम 2 का निकालेंगे, देन हमारा 2 आएगा, तो फिर हम 1 का निकालेंगे। जब 1 का निकालेंगे 1 प्लस f ऑफ 0, तो 0 के केस में क्या था 0, तो यहाँ से हमें 0 प्लस 1 क्या मिला 1, फिर 1 प्लस 2 क्या मिला यहाँ से 2, फिर 2 प्लस यहाँ से 0 का मिला यहाँ पे 1, 1 प्लस 2 क्या मिला 3 यहाँ से रिटर्न किया, 3 प्लस 3 यहाँ से 6 प्लस 4 रिटर्न करेंगे यहाँ से 10 प्लस 5 15, तो सम कितना आएगा 15। तो एट द एंड ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे 15। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बिग ऑफ n होती है और स्पेस भी बिग ऑफ स्टैक स्पेसेस ये लेता है कि स्टैक के अंदर कॉल्स आती हैं, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितने नंबर ऑफ कॉल्स लगी हैं, तो कितनी कॉल लगी हैं 1 2 3 4 5 कॉल्स लगी हैं, और 5 कितना था हमारा n था, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कितनी 5 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रिकर्जन के थ्योरेटिकल पार्ट की। अब रिकर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट रिकर्जन का। अब क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। हमने बात की थी क्योंकि एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो यहाँ पे फंक्शंस की बातें हो रही हैं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट था जो फंक्शन के अंदर था। एक फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये कुछ कोड ब्लॉक होता है जो एक काम को हम एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं। इट कैन टेक इनपुट यानी कि पैरामीटर्स। जब फंक्शंस के अंदर ये हम इनपुट दे रहे हैं, इस इनपुट को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जो n हम पास कर रहे थे फैक्टोरियल का, वो था हमारा इनपुट पैरामीटर्स, एंड मे रिटर्न टू द रिजल्ट। और रिजल्ट हम रिटर्न कर रहे थे क्या 120 इंटीजर टाइप का, तो ना इंट सम ऑफ n इंटीजर। तो ये रिटर्न हम करा रहे थे कोई वैल्यू 120 जो हमारे लास्ट में आई थी, तो ये रिटर्न कर सकता है रिजल्ट और उसके पैरामीटर्स हो सकते हैं। फंक्शन अलाउ अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। तो फंक्शन का काम क्या होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है उनको डिवाइड किया हमने छोटी में, क्योंकि हमें 120 का निकालना था जो कि बहुत बड़ा था। पहले हमने क्या किया 4 का, देन f ऑफ 3, 4 को अलग कर दिया, फिर उसको हमने डिवाइड किया 3 f ऑफ 2। इस तरीके से हमने फंक्शन को डिवाइड करते चले गए। हमने एक ट्री बना लिया ट्री फॉर्म में। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ही फंक्शंस का अलाउ करते हैं हमें। अब बात आती है रिकर्जन की, जो हमने पढ़ ली है, तो हम एक थ्योरेटिकली उसको देख लेते हैं एग्जाम के लिए। रिकर्जन अकर्स व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बेसिकली फंक्शन क्या कह रहा है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। इट इज़ एन एलिगेंट अप्रोच टू हैंडल द प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो प्रॉब्लम सिमिलर होंगी, जस्ट उसमें क्या होगा चेंज ऑफ डेटा। यानी कि जो पहली कॉल मैंने लगाई थी वो f ऑफ 5 के लिए लगाई थी, दूसरी कॉल मैंने f ऑफ 4 के लिए लगाई थी, इसमें क्या कहता है 5 प्लस f ऑफ 4। फिर मैंने तीसरी कॉल लगाई 4 प्लस f ऑफ 3, तो 3 के लिए आई थी, देन 3 दूसरी कॉल लगाई f ऑफ 4 2
प्लस एफ ऑफ 1। तो ये जो सिमिलर बस हमारा क्या चेंज हुआ, डाटा पहले 5 के लिए थी, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, 1 के लिए, लेकिन जो कॉल थी, जो फंक्शनैलिटी, वो तो हमारी सेम थी। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रॉब्लम को, स्मॉल होती है और सिमिलर होती है, मतलब छोटी होती है और पुरानी वाली प्रॉब्लम के जैसी होती है। अब हमारा पास एक टर्म आती है इनफाइनाइट रिकर्जन। अब इनफाइनाइट रिकर्जन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब हमारा फंक्शन से हमारा जो कर्सर है हमारा बाहर ही ना आ पाए लूप के अंदर से, यानी कि फंक्शन से हम बाहर आ ही ना पाए, रिटर्न ही ना कर पाए कभी, तो इनफाइनाइट कहलाता है। और वो कब होता है, जब हमारा या तो बेस केस इनवैलिड होता है कि जो हमने बेस केस कंडीशन जो लगाई है अपने फंक्शन से बाहर आने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए, वो फंक्शन की कंडीशन क्या थी, जब n 0 हो तो 0 रिटर्न करा दे। तो ये बेस केस था, यानी कि बाहर आने के लिए कंडीशन थी कि कभी तो ऐसा होगा ना कि हमारी टर्मिनेट होने की कंडीशन आएगी, तो वो अगर कंडीशन या तो इनवैलिड है या है ही नहीं, तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट में चला जाता है कि वो कॉल करता ही रहता है। इट हैपन्स व्हेन ए फंक्शन डज नॉट हैव ए बेस कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्सिव कॉल। जब वो कॉल लग रही है, एक अपने आप को बार बार वो कॉल कर रहा है, उससे बाहर आने का कोई रास्ता ही ना हो वो रिकर्सिव कॉल को, तो इनफाइनाइट होता है। दिस लीड्स टू फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इंडेफिनेटली। तो फंक्शन की जो कॉल है वो स्टैक में लगती जाती है और एक दिन कैसा आता है कि हमारा स्टैक भरता जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन इसी वजह से आती है। तो ये कैसी कंडीशन अकर होती है इनफाइनाइट रिकर्जन की वजह से, जब बेस केस हमारा या तो ठीक ना हो या फिर हमारा हो ही ना, तो उस केस में हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। अब बेस कंडीशन क्या होती है, स्टॉपिंग कंडीशन इन रिकर्सिव फंक्शन दैट प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्जन। कि कोई कंडीशन जो हमारे फंक्शन की कॉल को स्टॉप कर रही है एग्जीक्यूट होने से, वो हमारी रिकर्सिव फंक्शंस को एग्जीक्यूट होने से क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है, स्टॉपिंग कंडीशन होती है। इट डिफाइन द सिंपलेस्ट इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विदाउट फर्दर रिकर्जन। अब ये क्या कह रहा था, जब इफ n इक्वल टू 0 है तो इसने कहा था यहीं से रिटर्न करा दे, आगे का एग्जीक्यूट ना हो, 0 रिटर्न करा दे। और फैक्टोरियल के केस में जब f ऑफ 0 की वैल्यू थी, वो क्या रिटर्न करा रहा था डायरेक्टली, इफ n इक्वल टू 0 तो वो उसने बोला था 1 रिटर्न करा दो फैक्टोरियल के केस में। तो इसने कहा ये वो सिंपल सी एक सिचुएशन होती है जो क्या कहता है कि बिना फर्दर किसी रिकर्जन के, बिना फर्दर फंक्शन को कॉल, सिंपल वहां से रिटर्न कर दो। मैंने कहा सिंपल रिटर्न करा दो 1। बाकी के केसेस में क्या रिटर्न करा रहे थे, f ऑफ n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1, लेकिन 0 के केस में क्या रिटर्न करा रहे थे, 1 फैक्टोरियल में। तो इस सिंपल सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें सीधा 0 1 2 कोई भी वैल्यू हम रिटर्न करा रहे होते हैं। अब बेस केस में क्या होता है, हमारी दो तरीके की चीजें थी। ये वो कंडीशन है जो इंश्योर करती है कि हमारे रिकर्जन से, यानी कि फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। विदाउट बेस केस रिकर्जन विल डेफिनेटली, अगर हमारा बेस केस है तो हमें टर्मिनेट करा देता है, अगर हमारा बेस केस ही नहीं है तो एक इनडेफिनेट लूप के अंदर डाल देता है, स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन जिससे हमें हो जाती है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमारा एग्जाम में हम लिख सकते हैं। रिकर्सिव स्टैक स्पेस, अभी स्टैक स्पेस की बात कर रहे हैं कि जब हमने अभी स्टैक एनालिसिस किया था कि सबसे पहले मेन फंक्शन हमारे रिकर्जन को कॉल लगाएगा, फिर वो फंक्शन अपने आप कॉल लगती जाएंगी। जैसे हमने फैक्टोरियल के केस में जो हमने किया था, एग्जांपल के लिए हम फैक्टोरियल ले सकते हैं यहाँ पे, कि मेन ने कॉल लगाई थी, फिर उसमें फंक्शन की कॉल लगी 5 सेम के लिए, फिर खुद की कॉल को डिक्रीज वो करता गया, और इस तरीके से ये स्टैक के अंदर हमारा स्पेस लेता गया। ईच टाइम फंक्शन कॉल इटसेल्फ ए न्यू फ्रेम एडेड टू फंक्शन कॉल स्टैक, कि जब भी एक फंक्शन की कॉल लगती है कि हर बार एक नया फ्रेम ऐड हो जाता है हमारा स्टैक में। जैसे कि 5 के लिए फिर नया आया, 4 के लिए फिर 3 के लिए, कि नया फ्रेम ऐड हो जाता है। स्टैक क्या करता है, करंट फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है, कौन सा भी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ट्रैक करके रखता है। व्हेन ए बेस कंडीशन इज मेट स्टैक स्टार्ट अनवाइंडिंग। जब क्या हुआ था कि जब बेस केस आया था, हमारी वैल्यू n की 0 आई थी, तो उसने रिटर्न करना शुरू कर दिया था। इसी को कह रहा है कि अनवाइंडिंग की सिचुएशन होती है कि वो वापस रिटर्न करना शुरू कर देता है और हमारा स्टैक से मेमोरी को फ्री भी कर देता है। रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स पहले क्या था, टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप चलता है। अब रिकर्जन के हमारे दो टाइप होते हैं, एक हेड रिकर्जन, एक टेल रिकर्जन। हेड रिकर्जन क्या होता है कि पहले हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर हम उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला कि मैं एक नंबर को प्रिंट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं फंक्शन को खुद को कॉल लगाऊंगी, फिर मैं प्रिंट करूंगी।
तो वो होता है हेड, कि पहले रिकर्जन की कॉल लगी, बाद में हमने कुछ जो भी ऑपरेशन था या प्रोसेसिंग थी मैंने परफॉर्म की डाटा के ऊपर, तो पहले मैंने कॉल लगाई फिर डाटा को प्रिंट किया, तो उसे बोलते हैं हम हेड रिकर्जन। पहले मैंने प्रोसेसिंग की डाटा पर, पहले मैंने प्रिंट किया, फिर मैंने रिकर्जन फंक्शन को खुद को कॉल किया, तो उसको टेल। जब पहले लग रही है कॉल रिकर्जन की तो वो हेड रिकर्जन, जब पीछे रिकर्जन की कॉल हो रही है तो वो टेल रिकर्जन। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे, रिकर्सिव कॉल देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बिफोर देन रिकर्सिव कॉल। अब स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारी लोकल मशीन होती हैं उनका स्पेस बहुत लिमिटेड होता है। तो स्टैक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन टू मेनी रिकर्सिव कॉल आर मेड विदाउट ए बेस केस और रिकर्सिव डेप्थ एक्सीड द सिस्टम कॉल स्टैक, कि जब हमारा इनवैलिड बेस केस हो या हमारा बेस केस नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी जो बहुत लिमिटेड होती है, तो कभी तो ऐसा होगा कि वो मेमोरी से बाहर आ जाएगा, तो स्टैक हमारी कॉल्स लगाते लगाते वो भर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा ओवरफ्लो की कंडीशन चली जाती है। दिस कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश, या तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या सिस्टम आउट ऑफ स्टैक स्पेस के बाहर चला जाता है। अब एक नई चीज़ आती है कि ऑलरेडी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे फैक्टोरियल की कॉल लगाई, इसकी कॉल लगाई, इस तरीके से हमने कुछ सिचुएशन पढ़ी थी, इसी को बस हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन ट्री की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट हेल्प अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ रिकर्सिव कॉल। जो कॉल हमारी लग रही है, एक हमने ट्री की फॉर्म बनाई, और उसको ट्री की फॉर्म को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रिकर्जन ट्री। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कॉल्स का, स्टैक के अंदर जो कॉल जा रही हैं। तो सेम हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन मीन्स ट्री, फॉर ट्री। हेड रिकर्जन में क्या होता है कि जब पहले कॉल लगती है, ट्री गोज डाउनवर्ड एज द फंक्शन वेट फॉर ईच रिकर्सिव कॉल टू कंप्लीट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग ऑपरेशन, कि जो कॉल जाती है वो डाउनवर्ड जाती है। टेल रिकर्जन में क्या होता है, द लास्ट ऑपरेशन लीडिंग टू मोर स्ट्रेट फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द स्टैक, जो लास्ट ऑपरेशन होता है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है टेल रिकर्जन में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी बात ही कर चुके हैं कि रिकर्जन के अंदर बिग ऑफ एन होती है, स्पेस भी बिग ऑफ एन होती है, ये लेकिन ये बिग ऑफ एन क्या स्टैक के स्पेसेस लेता है। फर्स्ट एन नंबर का हम अगर निकालें तो एन नंबर का कैसे हम निकालेंगे, पहले हम एक एन नंबर का सम होगा उसको हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से डिवाइड करेंगे, रिपीटेडली एडिंग करंट नंबर टू सम ऑफ और प्रीवियस नंबर, रिपीटेडली ऐड करेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल रीचिंग द बेस केस। तो बेस केस क्या है हमारा, 0 है यहाँ पे, जब तक बेस केस पर नहीं जाएंगे रिकर्जन से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यही है हमारा रिकर्जन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।